राजधानी में कोरोना संकट की रफ्तार कम होने के बाद अब गृह मंत्रालय द्वारा रहवासियों को अनलॉक में कई तरह की छूट प्रदान की जा रही है, मगर अब भी कई संस्थाएं ऐसी हैं जो छूटों के दायरे से बाहर होने के चलते परेशानियों का सामना कर रही है। अब शहर के कोचिंग संस्थान ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संस्थानों ने 15 जुलाई तक शहर की कोचिंग संस्थानों को अनलॉक करने की मांग की है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हल्का फुल्का जो नाश्ता, एक छोटा सा सभा आयोजित की जा रही है, एक मीटिंग आयोजित की जा रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि हम भोपाल में अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें जो इस देश की दशा और दिशा बनाती है, उसको छोड़कर लगभग सारी चीजें अनलॉक हो गई हैं। एक ऐसा सेगमेंट जिसको हम बात करें कि जिसको हम कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं, भले वो 18+ हो, भले 18 से बिलो हो, वो लोग अभी एक तंग हालत से जी रहे हैं। अगर मैं केवल भोपाल की बात करूं तो भोपाल में 250 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें लगभग 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, जिसमें लगभग 70 से 80 हजार बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं फाइनेंशियली देखूं तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वो है जो हर बार 18% रेवेन्यू गवर्नमेंट को दे रहा है, और इस समय गवर्नमेंट को रेवेन्यू की जरूरत है। वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं अपनी पढ़ाई का, लेकिन उनको समय नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट, उनको पढ़ाई नहीं दे पा रही है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जब गुजरात जैसे शहर में, गुजरात जैसे राज्य में, हरियाणा जैसे राज्य में, या फिर महाराष्ट्र जैसे राज्य में जब स्कूल तक खुल सकते हैं, तो हमारी जो कोचिंग एसोसिएशन है वो खुलने की परमिशन हमें दी जाए, क्योंकि अनलॉक हो चुका है। दूसरा, हम लोग यहाँ शासन का साथ देना चाह रहे हैं। शासन जो हमसे तय करवाना चाहता है हम मंजूर है। अगर शासन कहेगा 50% अटेंडेंस, हम उसके लिए तैयार है। अगर शासन कहेगा अल्टरनेट डेज, तो हम उसके लिए तैयार है। अगर शासन हमें करेगा कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल होता है, जैसे सैनिटाइजेशन क्लासेस का, सैनिटाइजेशन स्टाफ का, सैनिटाइजेशन स्टूडेंट का, वो पॉसिबल है। अगर शासन ये बोलता है कि वैक्सीनेशन भी कराए, तो जितने भी 18+ के हैं हमारे इंस्टीट्यूट, वो 100% वैक्सीनेट करवा के ही स्टूडेंट्स को लेंगे। जो बिलो 18 है उनके लिए जब शासन दे देगा परमिशन, हम उनको भी कराएंगे। लेकिन हमारा सिंपल सा ये फंडा है कि कहीं ना कहीं भोपाल में इन 2-3 महीनों में जब से लॉकडाउन हुआ है, लगभग 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग ये आंकड़ा 400 करोड़ के ऊपर जाता है। कहीं ना कहीं सरकार का भी नुकसान है, और जो 10,000 हमारे सदस्य हैं, जो 10,000 फैकल्टीज हैं, जो सब स्टाफ हैं, उन लोगों की अभी रोजी रोटी की बात आ गई है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो भोपाल के लगभग सारे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर आज अवेलेबल है। उनकी केवल एक ही मांग है कि सरकार जो हमसे चाहती है हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब बहुत समय आ गया, आप हमें खोलने की परमिशन दीजिए। बस हमारा इतना ही निवेदन है। हम अभी गृह मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, हम हमारे शिक्षा मंत्री जो है उनसे मुलाकात कर चुके हैं, हम कलेक्टर साहब से मुलाकात कर चुके हैं, और आज हमारी इस मीटिंग में इसी क्षेत्र के SDM मनोज वर्मा जी भी आए थे। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक हमें केवल आश्वासन मिला है। हम चाह रहे हैं कि 15 तारीख को जो सरकार की नई गाइडलाइन आ रही है, उस गाइडलाइन में मीडिया से हम इतना सपोर्ट चाह रहे हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं। 15 तारीख की जो गाइडलाइन है उसमें कोचिंग को ओपन करने की परमिशन मिले, और हम सारे कोचिंग वाले ये वादा करते हैं 99% हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम फीस भी नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी एक लड़ाई चल रही है कि फीस बढ़ेगी कि नहीं। तो हम चाह रहे हैं कि हमें केवल कोचिंग खोलने की परमिशन मिल जाए। हम कमाने के मूड में नहीं, हम उन बच्चों को जो बेचारे अशिक्षा की ओर जा रहे हैं, जो ऑनलाइन को अभी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में 70% आबादी है, उन लोगों तक हम अगर पहुंचना चाह रहे हैं तो हमें कोचिंग खोलने की परमिशन दी जाए, ताकि फिजिकल क्लासेस हम चालू कर सकें। बस इतना निवेदन है हमारा। आपकी कोई प्रश्न